जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुनेंगे श्री राम जी की कहानी। भक्त का श्री राम पर अटूट विश्वास। मथुरा के निकट एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब देखो सारा दिन राम राम का जप किया करता था और ढोल की मजीरा बजाकर भजन कीर्तन किया करता था। उसकी कुटिया के पास ही जिस व्यक्ति का घर था वह उस साधु बाबा से परेशान हो चुका था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा, क्या तुम ये दिन रात राम राम का रट लगाए रखते हो? तुम्हें तो कुछ काम धंधा है नहीं, पर हमें तो कमाने जाना पड़ता है और तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मैं तो सो ही नहीं पाता। साधु कहने लगा, एक बार तुम भी मेरे साथ राम नाम का जप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। भगवान के नाम में इतना आनंद आता है कि तुम्हें दिन रात कुछ नज़र नहीं आएगा। साधु बाबा ने यह बात थोड़ा खींच कर कही, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जप करता रहूं तो क्या तुम्हारे राम मुझे बैठे बैठे खाने के लिए रोटी देंगे? वह साधु कहने लगा कि मुझे तो राम राम की ऐसी लगन लगी है कि मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज़ खाना मिल जाता है। तुम भी राम नाम का जप करके देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को ज़रूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे बैठे बिठाए रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा रहूँगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम रात को ढोल की मजीरा बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जप करता है और मन में निश्चय करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका यह राम मुझे भोजन कैसे कराता है। राम नाम का भजन करने के बाद वह सोचता है, अगर मैं अभी घर गया तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाना को खाने के लिए कहेगी तो मुझे रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है, मैं सारा दिन इस पेड़ पर नीचे ही नहीं उतरूंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलक मजीरा बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में कुछ बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनाकर तैयार हो जाता है तो बंजारे खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रही हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो डाकू हमारा सब कुछ लूट लेंगे। यह बंजारे खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा ये सब कुछ देख रहा था। कुछ समय के बाद डाकू वहां पर आ पहुंचे। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ा बैठा था। सरदार ने उसे पेड़ से नीचे उतरने का आदेश दिया। हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहा कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है। यह भोजन बंजारों ने बनाया था जो आपके आने की खबर सुनकर यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक भी न चली। डाकू उससे कहते रहे कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। व्यक्ति बोला, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है और वह बंदूक की नोक उसके सर पर रखकर कहते हैं, तुम्हें ये भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन करते समय साधु को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप करेगा तो तुझे बैठे बिठाए भोजन प्राप्त हो जाएगा। उसके भोजन करने के बाद डाकू ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह जंगल से दौड़ता हुआ सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया।
अब वह साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की ऐसी लगन लग गई कि उसने अपना पूरा जीवन राम को ही समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। फिर जय श्री राम दोस्तों।